तो उसको दूध पिलाना पड़ता है। ऐसे ही वो जो मालिक है, जो सबकी माँ है, वो पिलाता है तुम्हें, वो देता है। जहाँ भूख है, जहाँ प्यास है, जहाँ तड़प है, जहाँ मुमुक्षा है, जहाँ पर उस ज्ञान को प्राप्त करने की तुम्हारे भीतर एक प्रकार की तड़प है, वहाँ पर वो बादलों की तरह बरस जाता है। ये देखो बादल बरस रहे हैं ना, तुमने बरसाया, तुम लेके आए बादलों को। बादल तुमसे पूछता ही नहीं, अपने आप चला आता है और बरस जाता है। जहाँ देखा धरती सूखी है, प्यासी है, वहाँ बादल बरस जाता है। वैसे ही ज्ञान है, सतगुरु नाम है ज्ञान का, लेकिन वो बरसता है, बरसता है। मैंने सुबह बताया ना, वो ज्ञान बरसता है तुम्हारे ऊपर, वो उतरता है तुम्हारे अंदर। जहाँ पर अधिकारी है, जहाँ पर पात्रता है, वो अपने आप उतर आता है। जहाँ मुमुक्षा है, यहाँ तीव्र प्यास है, वहाँ पर अपने आप आयोजन हो जाता है उस ज्ञान की मस्ती का, उस ज्ञान के जल का। जहाँ प्यासी नहीं है, वहाँ कोई खबर नहीं लेता। बच्चा भूखा नहीं है तो माँ कोई खबर नहीं लेती, माँ मस्त है। तो ये जो ज्ञान का है सबक, ये बड़ा सीधा साधा है। ज्ञान सदा है, वैसे ही जैसे परमात्मा सदा है। चूँकि परमात्मा सदा है, इसलिए ज्ञान भी है, मौजूद है। लेकिन इंसान अज्ञानता में डूबा हुआ है, उसके ऊपर ज्ञान नहीं उतरता है। पहली बात तो ये है कि प्यासा नहीं है आदमी, उस ज्ञान के लिए भूख नहीं है, भीतर तपस नहीं है, भीतर तड़प नहीं है, वो मुमुक्षा नहीं है, वो जिज्ञासा नहीं है। वो जब जागती है तो अपने आप घटना घटती है। राजा जनक ने अष्टावक्र को बुलाया नहीं था, कोई न्योता नहीं भेजा था अपने महल में आने का। देखा उस परवरदिगार ने, उस माल के कुल ने देखा कि यहाँ पर प्यास से भरा हुआ हृदय है, ये प्यास बुझनी चाहिए। राजा जनक बचपन से ही प्यासे थे, आंखें ढूंढ रही थीं कि कहाँ से वो स्रोत मिलेगा, कहाँ से वो मस्ती मिलेगी, कहाँ से वो ज्ञान मिलेगा, वो परमात्मा का स्वरूप कहाँ दिखाई देगा। ये बचपन से ही लगन थी और इसीलिए वो शास्त्रार्थ रख लेते थे, बड़े बड़े ज्ञानियों को बुला लेते थे जिनको कंठस्थ थे ज़बानी सारे ही शास्त्र, और वो खूब चर्चाएं चलती थी। महीनों महीनों राजा जनक के दरबार में परमात्मा पर चर्चाएं होती थीं, परमात्मा पर कथाएं कही जाती थीं, लेकिन परमात्मा का कहीं पता नहीं। और मैंने देखा है कि जहाँ चर्चाएं हैं वहाँ परमात्मा खो जाता है। चर्चाओं में तो है नहीं। जब चर्चाएं सब समाप्त हो जाती हैं, जब सब चर्चाएं शांत हो जाती हैं, तुम्हारी सारी कथा कहानी खत्म हो जाती है और एक गहन मौन उतरता है, उसमें परमात्मा का रस बहने लगता है। वो अगर तुम प्यासे हो तो तुम्हारे तक अपने आप पहुंच जाता है, वो कहीं से खींचना नहीं पड़ता है। तो राजा जनक प्यासा है और अष्टावक्र का बादल देखता है प्यासी धरती को
और बरस पड़ता है उसके ऊपर, और पलों में क्षणों में राजा जनक को मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है, आनंद प्राप्त हो जाता है, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। ऐसी बेमिसाल बहुत सारी बेशुमार मिसालें हैं जो दी जा सकती हैं। जहाँ पर प्यास है वहाँ पानी मिलेगा ही मिलेगा, याद रखना। अगर आज इंसान समाधियाँ लगाता है और ध्यान करता है, ध्यान क्रियाएं करता है, सद्गुरुओं के पास जाता है और उसे कुछ नहीं मिला, तो उसका एक ही अर्थ है कि वो इंसान प्यासा नहीं है, उस इंसान के भीतर सच्ची प्यास नहीं है। कुछ कितना भी कहता रहे, कितना भी रोता रहे मंदिरों में जा कर के, उससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि उसका हृदय प्यासा है उसके लिए। प्यास तो संसार की है, प्यास सृष्टि की है, और साथ में तुम जोड़ देते हो उसकी प्यास। वो प्यास तो बेकार हो जाती है। वो कौन सी प्यास? कुछ भी प्यास नहीं। इंसान दुनिया के लिए प्यासा है। तुम प्यासे हो बच्चे के लिए, तुम प्यासे हो जॉब के लिए, तुम प्यासे हो घर के लिए, घर गृहस्थी के लिए, तुम प्यासे हो संसार के लिए। अपने आप को क्यों नहीं देखते? दूर क्यों जाते हो? अपने आप को ही झांको। अगर तुम्हें वो मस्ती का प्याला नहीं मिला है, वो परमात्मा का ज्ञान जिसके उतरने से एक प्रबुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है, जिसके उतरने से कष्ट सारे कट जाते हैं, जिसके उतरने से एक ऐसा आनंद तुम्हारे आंगन में नाचने लगता है जिसकी व्याख्याएं नहीं की जा सकती। तो वो इसलिए नहीं उतरता है कि तुम्हारी प्यासी नहीं, तुम चाहते नहीं। कौन चाहता है परमात्मा को? बहुत दुनिया आती है, ध्यान लगाने आते हैं। क्यों? कि ध्यान से धन मिलेगा, ध्यान से वैभव मिलेगा, ध्यान से शक्तियाँ मिलेंगी। पता लग गया ना, सुन लिया कि ध्यान बड़ी अच्छी चीज़ है। ध्यान से रूपांतरण हो जाता है, ध्यान से तुम ऊपर उठने लगते हो। ध्यान भी क्रिया बन गई है, क्रिया कांड बन गया है। अभी ध्यान शिविर लगने जा रहा है। शिविरों से ध्यान नहीं होते हैं, ना ध्यानों के शिविर होते हैं। ध्यान तो एक हमारे जीने की शैली है, एक जीवन शैली है। लेकिन इंसान ने वो भी क्रियाकांड बना लिया कि कुछ क्रियाएं करेंगे, कुछ ध्यान की विधियां हैं, उन विधियों में उतरेंगे तो ध्यान होगा, तो परमात्मा मिलेगा ना। पहली बात तो परमात्मा को चाहने के लिए तुम ध्यान में नहीं उतरते हो। अगर परमात्मा को तुम चाहते हो तो ध्यान की भी जरूरत नहीं है, बैठते ही तुरंत तुम पहुंच जाते हो वहां। वही तो अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा। आज प्रसंग छिड़ गया राजा जनक का। अष्टावक्र ने कहा अपना शरीर छोड़ दो। राजा जनक ने कहा छोड़ दिया। सतगुरु को पूरी आस्था थी, छोटा सा बच्चा था सतगुरु, लेकिन आस्था इतनी गहन थी कि जो उसने कहा उन्होंने कर दिया। राजा जनक ने कहा अब ये मेरा शरीर नहीं है, मैंने छोड़ दिया, और सचमुच छोड़ा। उस वक्त उस शरीर को काट भी देते तो जो भीतर बैठा हुआ जो चैतन्य है राजा जनक का, उसको बिल्कुल पता न लगता। उसने शरीर छोड़ दिया। दूसरी बात अष्टावक्र ने कहा कि अपना मन भी मुझे दे दो। राजा जनक ने कहा मन भी दिया। बस इतना ही समा हुआ,
मुझे कहने में देर हो गई है, वहाँ इतनी देर नहीं हुई थी। राजा जनक ने कहा मैंने मन भी दिया, दिया कहते ही वो समाधि में गिर गया और राजा जनक फिसल गया समाधि में, गहरी समाधि में। उसी समय ज्ञान, परम ज्ञान उतर आया, अपने आप उतर आया, और लाना नहीं पड़ा, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी कर चुके थे। वो उस प्यास को इतना जगा लिया था अपने भीतर, सच्ची प्यास को। कुछ नहीं चाहिए सिवाय परमात्मा के। धन से भरे हुए अंबार थे वहाँ, जगह जगह महल, और महलों में धन, और महलों में इनकी ये जो हीरे जवाहरात हैं उनकी रेल पेल लगी हुई, तिजोरियाँ भरी हुई ऐश्वर्य से। सब कुछ है अपने पास। राजा जनक ने कहा सब कुछ है, कुछ भी नहीं चाहिए, दुनिया को मैं बांटता रहूं तो भी खत्म ना हो, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है। उसका खलाव, उसकी रिक्तता वो साफ दिखाई देती है। वो प्यास है, वो सच्ची प्यास है। न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न ये महल चाहिए, न मकान चाहिए, न ये आसपास घूमती हुई परिवार की ये जो तस्वीरें हैं ये चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, न रूप चाहिए, न रंग चाहिए, न विचार कोई चाहिए, न गोष्ठियाँ चाहिए, बस वो चाहिए। ऐसी प्यास हो तो फिर क्यों न मिले? वो तो तुरंत चला आता है, वो तो दौड़ा चला आता है, वो मौजूदी है। इधर तुम्हारी प्यास की प्रगाढ़ता सामने आई, उधर परमात्मा सामने खड़ा मिलता है। कोई ज़्यादा देर थोड़ा लगती है। ये है मोक्षा। इंसान कोशिशें करता है, शरीर को छोड़े शरीर नहीं छूटता, मन छोड़ दो मन नहीं छूटता। अभी यहाँ को हॉर्न बजा दे गाड़ी का सड़क के ऊपर, तो सारे कान उतर जाएंगे, वो सुनोगे। इतना तादात्म्य हो गया है संसार से, संसार की ध्वनियों से, संसार की दृष्टियों से, संसार के दर्शनों से। दर्शन तो संसार के चाहिए। तो मैं अक्सर कहता हूँ तुमसे कि सच्चे होके चलो। संसार के दर्शन करने हैं तो संसार के दर्शन हो जाएंगे, संसार के दर्शन करो। फिर ये दोगली बात क्यों करते हो कि हाथ तो संसार की ओर बढ़ा रखा है और कहते हो परमात्मा को पाना है? ये डबल डीलिंग है, ये डुप्लिसिटी है, ये हिपोक्रेसी है, ये चालबाजी है, ये कपट है, ये छल है। और छल से तो परमात्मा कोसों दूर है। यही जिनकी आज जन्माष्टमी तो मना रहे हो, कृष्ण जन्माष्टमी, उन्होंने कहा कि निर्मल जन सोई मोहे पावा, निर्मल जन सोई मोहे पावा, छल कपट मोहे छिद्र न भावा। ये कपट, ये छल, जहाँ ये है, जहाँ चालाकियाँ हैं, चालबाजियाँ हैं, धोखाधड़ी है, वहाँ तुम ध्यान लगा के बैठे हो। धोखाधड़ी चल रही है संसार में तुम्हारी और तुम ध्यान लगाना चाहते हो। दुकान खोलते हो, ग्राहकों के साथ बदतमीजी से बात करते हो, कम तोलते हो, जितना तोलना उतना तोलते नहीं। कहीं से पैसा बच जाए, कहीं से चाहे हेरा फेरी करके थोड़ा सा तुम दबा लो अपने पास,
दूसरे को धोखा दे सको, ऐसी वृत्ति भीतर चल रही है लगातार। और कैसे मिलेगा परमात्मा, कैसे उसके दर्शन होंगे, कैसे वो आनंद आएगा। और याद रखना, बिना उसके मिले कोई आनंद नहीं है, कभी ना हुआ ना होगा। ये तुम ऐसे ही झलकें देखते हो सुख की, इधर से आ गया उधर से आ गया, साथ ही दुख चला आता है। कोई बड़ी मौज में है, जवानी है, सब रंग अच्छे लग रहे हैं, तुम्हारा पैर जमीन पर नहीं पड़ता, लेकिन रुको, जल्दी ही एक विपरीत झोंका आएगा, जल्दी ही वो गर्म हवाएं आएंगी जो तुम्हें सताएंगी। ये इस संसार का व्यवधान ही ऐसा है, इस संसार का होने का ढंग ही ऐसा है कि यहाँ दोनों तुम्हें मिलते रहेंगे। कभी थोड़ा सुख मिलेगा, कभी थोड़ा दुख मिलेगा। ऐसे तुम्हारे कर्म है, कर्मों के अनुसार तुम इस संसार को भोगते रहोगे। वो तुम्हारे भोग चलते रहेंगे और तुम कहो कि उनके चलते चलते तुम्हें कुछ मिल जाए। कितना करते रहो, कितना करते रहो संसार को, जब तक उस परम प्राप्ति को नहीं तुम पाते हो, जब तक उस परम की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक उसका स्वाद नहीं मिलता है, जब तक वो परम आनंद तुम्हारे भीतर नहीं उतरता है, तब तक सुख नहीं हो सकता इस जगत में। असुखम लोकम, असुखम लोकम, अनित्यम असुखम लोकम, ये भी भगवान कृष्ण का वाक्य है कि ये जो संसार है, ये जो मैंने बनाया है, ये संसार ये दुखपूर्ण है, इसमें सुख सदा नहीं है। ये दो ही तो प्रधान गुण है इस संसार के, जिस संसार में तुम रहते हो। इनको भूल कैसे जाता है इंसान? ये दो ही, एक तो इसकी अनित्यता निश्चित है कि ये अनित्य है, अनित्य समझते हो, ये शाश्वत नहीं, ये रहने वाला नहीं, ये टिकने वाला नहीं, कुछ भी नहीं टिकता, ना तुम्हारा पद, ना तुम्हारी प्रतिष्ठा, ना तुम्हारी जॉब, ना तुम्हारा धन, कुछ भी नहीं टिकता। तुमने जन्म भोग भोग करके देख लिया कि कुछ भी नहीं टिकता, फिर भी तुम्हारा विश्वास है कि तुम्हारा पास जो है वो तो टिकेगा, तुम्हारी दुनिया तो टिकेगी, औरों की नहीं टिकती होगी। तुम अभी भी इसी भयंकर भूल में पड़े हुए हो। ये भयंकर भूल, इसी को माया कहते हैं। और माया कहा है, यही माया है कि जो ठहरने वाला नहीं है। तुम समझते हो कि मेरा जो संसार है वो तो ठहरेगा ठहरेगा, दूसरे का जा सकता है। तुम्हें विश्वास नहीं, इंसान को विश्वास नहीं इस बात का। और दूसरा कि यहाँ सुख नहीं है, यहाँ सुख नहीं है, तो फिर सुख कहाँ है? फिर सुख जहाँ है वहाँ से तुम कोसों दूर हो। छल कपट मोह छिद्र न भावा, इसमें भी दो बातें कही हैं, और ये सच में दो बातें जिसके जीवन में आ जाती हैं उसको परमात्मा की झलकें मिलनी शुरू हो जाती हैं। उसके भीतर आनंद का एक साम्राज्य स्थापित होने लगता है। सिर्फ दो बातें, निर्मल जन सोई मोह पावा। एक तो निर्मलता, शुद्धता, पवित्रता, मल रहित जीवन, ऐसा जीवन जिसमें कोई मल नहीं, कोई मलिनता नहीं, कोई जिस जीवन में कालख नहीं है किसी प्रकार की भी, निर्मलता। कैसे आएगी निर्मलता?
ये संसार सकल है मैला, तुम्हारे कबीर साहब कहते हैं, मैं भी मानता हूं कि ये संसार सकल है मैला, ये सारे का सारा संसार मैल से भरा है। और इधर कृष्ण कह रहा है कि मैल से रहित हो जाओगे तो मैं मिलूंगा, और उधर कबीर साहब कहते हैं कि मैल ही मैल है और है ही कुछ नहीं है। मल रहित, स्वच्छता, निर्मलता, शुद्धता, जब कोई वासना नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई विकार नहीं है तुम्हारे भीतर, जब ये सब जो सिर उठाने वाली बुराइयां हैं, चाहे वो काम है, चाहे क्रोध है, लोभ है, मोह है या अहंकार है, अहंकार को तो सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि सारी बीमारियां अहंकार के कारण है। ईर्ष्या है, द्वेष है, इच्छा मात्र मल है। मैंने जब कहा कामना और वासना जो हैं वो मल हैं, तुम कामना करते हो कुछ पाने की, पाना है तुमने, वो कामना मात्र मल है। इंसान को जीना नहीं आया, वो कामनाओं के जाल में ऐसे फंसा है, ना कामनाओं की पूर्ति होती है पूरी तरह से, एक कामना पूर्ण होती है, 10 कामनाएं और सिर उठाते हैं, और ना उनको वो छोड़ पाता है। और परमात्मा तुमसे बार बार कहता है, सतगुरु बार बार उतरता है, तुमसे कहता है कि कामनाओं की पूर्ति स्वतः हो जाती है। कामनाओं की पूर्ति स्वतः हो जाती है, तुम पूर्ति करोगे। तुम केवल जो कर रहे हो उस पे ध्यान दो, अपने कर्मों पे ध्यान दो। वाचा कर्मणा मनसा, वचन से या कृत्यों से, इंद्रियों से या अपनी वाणी से या मन से, जो भी तुम कुछ कर रहे हो उस पे ध्यान दो। अगर उसमें स्वच्छता और सफाई है, पवित्रता है, अगर वो संसार के कल्याण के लिए है, दुनिया की बेहतरी के लिए है, दूसरे के भले के लिए है, अपना स्वार्थ नहीं सिद्ध कर रहे हो, तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं। तुम गारंटी मांगते हो ना दुकानदारों से, सामान खरीदते हो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। सभी कामनाओं की पूर्ति की चाबी तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता है। तुम सोचते हो कि तुम अपनी स्वार्थ की सिद्धि छोड़ दोगे तो तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठन ठन गोपाल, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने स्वार्थ छोड़ दिए। स्वार्थ का अर्थ होता है कि अपना सिद्ध करना, अपना उल्लू साधना। तो अगर अपनी सिद्धि में तुम लगे रहोगे तो ही काम बनेगा। अपनी सिद्धि छोड़ दी, अपना स्वार्थ छोड़ दिया, अपना अर्थ छोड़ दिया, तो फिर क्या रह गया? फिर तो नुकसान ही नुकसान है, कोई कामना की पूर्ति नहीं होगी। लेकिन मैं तुम्हें एक दूसरी बात कह रहा हूँ, उल्टी बात कह रहा हूँ, तुम करके देख लो। कोई ज़्यादा दिन करने की जरूरत नहीं, थोड़े दिन ही करके देख लो। जिस दिन तुमने छोड़ दी अपनी स्वार्थ पूर्ति की इच्छा, जिस दिन तुमने सारी कामनाएं जो संजो के रखी हुई हैं उनका पीछा करना छोड़ दिया, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। उस आदमी की बात की है, उस प्राणी की बात की है जिसकी ना कोई कामना है ना कोई संकल्प है। ऐसे इंसान के ज्ञान की अग्नि से दग्ध होते हैं कर्म, वो मुक्त होता है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है, वो लेता है।
उस परमात्मा की गोद में स्थान वो पाता है, वो शाश्वतता, वो इस अनित्यता से नित्यता में प्रवेश करता है, इस असत से सत में चला जाता है। ऐसा इंसान यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, न कामना है न संकल्प है जिसके जीवन में। तुम कामना कर करके थके जा रहे हो और अपना बोझ बढ़ाते जा रहे हो, वही बोझ तुम्हारे साथ जाएगा अगले जन्म में भी। बोझ ढोते रहना सारा जीवन, सारे जन्मों में एक ही काम किया है इंसान ने, बोझ ढोया है। और भगवान कृष्ण बार बार तुम्हें कहते हैं, जिनको आज क्या मना रहे हो, तो जन्माष्टमी में क्या होता है वैसे? कैलाशपति जी आपने किया है, यहाँ क्या होता है? क्यों प्रेसिडेंट साहब क्या करते हो जन्माष्टमी में? हाँ जी, सेक्रेटरी बैठे हैं, प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं। आपने मुझे निमंत्रण दिया, मैं बहुत आभारी हूँ आपका, और अच्छा लगता है। यहाँ प्रेमी लोग हैं, यहाँ सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, श्रवण है। यहाँ जहाँ श्रवण है वहीं मनन हो सकता है, वहीं निध्यासन हो सकता है। तो श्रवण सबसे पहला है। स्वामी जी का भी तो है दिन है, हाँ? स्वामी शिवदयाल जी का, हाँ? आज है ना, शिवदयाल सिंह जी का, जो मूल में बैठे हैं तुम्हारे राधा स्वामी मठ के, तो उन्होंने भी तो यही कहा, दर्शन करे वचन पुनि सुने। दर्शन करे वचन, दर्शन और वचन दोनों जरूरी हैं। तो जहाँ श्रोता है, यहाँ श्रोता है, मैं जानता हूँ, सुनते हैं, पूरी श्रद्धा से सुनने का प्रयास करते हो, तो मैं इसीलिए आपके निमंत्रण पर चला आता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है मुझे, आपके दर्शनों से भी मुझे तृप्ति मिलती है। तो आज जिनका ये जन्माष्टमी मना रहे हो, उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? यही तो कहा, निर्मलता, निर्मलता और छल कपट रहित जीवन। दरअसल एक में ही सब आ जाता है। जहाँ निर्मलता है वहाँ छल नहीं होगा, वहाँ कपट नहीं होगा, और जहाँ छल नहीं है, जहाँ कपट नहीं है, वहाँ परमात्मा है। इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड, छोटे बच्चे जैसा शिशु, जो बड़ा छोटा शिशु है, अभी पैदा हुआ है, अभी उसने दुनिया की चालबाजियाँ नहीं सीखी हैं, अभी इंसान की हेरा फेरी उसको पढ़ाई नहीं गई है स्कूलों में, या घर पर सिखाई नहीं गई है। माँ बाप सिखाते हैं ना, कहीं से मार खा के आ जाता है तो क्यों मार खा के आए, थप्पड़ मारना था जोर से, ईंट का जवाब पत्थर से देना था। और हिसाब किताब सिखाते हैं कि धोखा खाओगे दुनिया से, धोखा नहीं खाना, धोखा दे दो, धोखा खाना नहीं। और उसको सिखाते हो हिसाब किताब, कापियाँ कैसे गलत बनानी हैं, अपनी किताबें असली और नकली कैसे बनानी हैं, कैसे इनकम टैक्स की चोरी करनी है, कैसे दूसरे संसार को धोखा देके अपनी तिजोरी भरनी है। अभी उसने ये सब नहीं सीखा है, उसमें अभी छल कपट नहीं आया है। अभी वो नया नया फूल खिला है, किसी के आंगन में नया नया फूल खिला। उस जैसा तुम बन जाओ, फिर से बन जाओ, लौट के आओ
अपने उस शिशु काल में लौट के आओ, तो परमात्मा तुम्हें गोदी पे उठा लेता है, तो अपने कंधे पे उठा करके अपने से भी ऊंचा कर देता है तुम्हें। अगर ऐसा वो जीवन हो, उसी को कहा है छल कपट से रहे, सरल सहज निष्कपट निश्छल, छल रहे कपट रहे, वो जीवन, उस जीवन में तो सुंदरता ही सुंदरता है। शिवम सत्यम सुंदरम तीनों की अवधारणा ऐसे जीवन में की जा सकती है, वही जीवन अवयन को प्राप्त करता है। तो कामनाओं की पूर्ति के मैंने तुम्हें सीधा सीधा राज बताया। इसीलिए बार बार उस कृष्ण ने कहा ना तुमसे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल होतु मां ते संगोस्त विकर्मणि। कि एक ही अधिकार दिया गया था इंसान को कर्म करने का। कौन से कर्म? शास्त्र सम्मत कर्म, कर्तव्य कर्म, वो कर्म करने का, पुण्य कर्म करने का अधिकार दिया था। तुमने उसकी परवाह नहीं की, इंसान ने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की, और कर्म से पहले फल रखने लग गया उसका। कर्म का अधिकार है, फल का अधिकार किसने दिया तुम्हें? क्यों नहीं इस बात पे विचार करते? इंसान कर्म पहले नहीं करता है, कर्म बाद में होता है, उसके फल की इच्छा पहले ही कर लेता है कि मैं बीज बोऊंगा तो आम का पेड़ उगेगा और मैं आम खाऊंगा, उस आम का स्वाद तो वो बीज बोने से पहले ही लेने लग जाते हो, इसीलिए तुम्हें फल मिलता नहीं। क्योंकि परमात्मा कहता है कि तुमने फल तो पहले ही रख लिया, मैं कौन सा फल तुम्हें दूं? सूक्ष्म रूप में तुमने फल रख लिया, और सूक्ष्म सत्ता सबसे ऊंची सत्ता है। ये स्थूल से कहीं गहन और कहीं बड़ी सत्ता सूक्ष्म जगत की है। तुमने अपने ख्यालों में, अपने विचारों में, अपने मन में उसको फल को ले लिया। कोई काम करने जाते हो, ये मिलेगा हमें, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लॉटरी डालोगे तो निकलेगी ही निकलेगी, आज नहीं निकलेगी, कल निकलेगी निकलेगी। हर एक कर्म का फल तुम रख लेते हो, और क्योंकि इंसान भूल गया, उसको भूल गया वो जो नियम बनाया था संसार के चलाने के लिए, वो जो मूल में जो तुम्हें बताया गया था कि ऐसे ऐसे रहना है जीवन, भूल गया इंसान। तो फिर उतरा, फिर सतगुरु उतरा और उसने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कभी भी, किसी हालत में भी, किसी भी अवस्था में, कहीं भी, किसी पल भी, किसी क्षण में भी तुम फल की चिंता न करना, फल के बारे में मत सोचना, फल को ग्रहण करने की बात मत सोचना, सोचना ही मत, कर्म पर ध्यान देना, और फल अपने आप मिलता है। इस प्रकृति का बहुत बड़ा नियम है एक, कि कुछ भी जाया नहीं जाता। तुम कहते हो ना जी मैंने इतना कुछ किया, मुझे तो कुछ ना मिला, ना, गलत बात बोल रहे हो। संसार में छोटे से छोटा कर्म, बहुत मामूली कर्म भी किया हुआ जाया नहीं जाता है। कर्म तो बहुत दूर बात रहेगी, तुमने विचार ही किया कोई, वो विचार तुम्हारा साथ निभाएगा अंत तक, जब तक, युगों तक। तुमने 1000 जन्म लेने हैं तो 1000 जन्मों तक वो छोटे सा छोटा विचार तुम्हारा साथ निभाएगा। तुमने इतना ही सोच लिया
कि ये आदमी यहाँ क्यों आ गया, इसको नहीं आना चाहिए। अब ये क्या विचार है? तुमने इतना ही सोच लिया कि इस इंसान को यहाँ नहीं होना चाहिए। यही विचार तुम्हारा जन्म जन्म तक पीछा करेगा, कभी ज़ाया नहीं होता। वो अपना बदला लेगा, फिर वो मिटेगा। वो एक ही तरीके से मिट सकता है कि वो तुम भोग लो, वो जो तुम्हें मिलना है उसका फल, वो तुम फल ले लो, कड़वा या मीठा जो भी फल है, तभी वो जाएगा तुम्हारे जीवन से। दूसरा एक तरीका है, उसकी बाद में बात करेंगे। दूसरे तरीके से भी तुम अलग हो सकते हो अपने कर्मों से। इन कर्मों को बिना भोगे इनसे ऊपर उठ सकते हो, बिना भोगे कर्मों को, और पूरी तरह से तुम निर्भर हो सकते हो। लेकिन नहीं, मैं जिक्र कर रहा था किस प्रकार से इंसान ने भार अपने बढ़ा लिए हैं, भारों को ढो रहा है और बढ़ाए जा रहा है, रोज नए नए भार। अनन्यास चिंतयन्तो ये जना माम परिउपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो कहता है कि तुम्हारा योग और तुम्हारा क्षेम मैं उठाता हूँ, तुम चिंता क्यों करते हो? लेकिन तुम उस इंसान की तरह सोचते हो जो ट्रेन में बैठा सफ़र कर रहा है, लेकिन अटैची अपने सिर पे रखा हुआ उसने, ये मेरा सामान है, मैं उठाऊंगा तो पहुंचेगा अपने गंतव्य तक। उसको ये नहीं पता कि जिस ट्रेन में सफ़र कर रहा है वो ट्रेन भी वहीं जा रही है, तो नीचे रख दे सामान, वो तो लेके जा ही रही है। लेकिन ऐसा नहीं, वो अपने साथ काबू किए हुए है। इससे भार बढ़ता है, तुम्हारा भार बढ़ रहा है, और इस भार को हल्का कर सकते हो। अभी ये किसी ने चिट दी मुझे, कौन है ये, किसने चिट दी है? आइए आइए, आप आइए, आगे आइए, ज़रा पढ़िए पढ़िए इसको, ताकि सबको सुनाई दे। इन्होंने प्रश्न किया है, ज्ञान की बात है, और किस ढंग से अपने जीवन में अभियुक्त। ओ ले लो, सबको सुनाई दे। महाराज जी, आप जो प्रेम और ज्ञान की बात की, वह किस ढंग से अपने जीवन में अभियुक्त है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? अहंकार अभी कैसा छूट सकता है? क्या छूट सकता है? अहंकार। अहंकार। तो आपने सारे प्रश्न पूछ लिए एक प्रश्न में। बैठो, बैठिए। प्रेम और ज्ञान की बात की थी शायद सुबह, उसके ऊपर इन्होंने प्रश्न उठाया है कि प्रेम कैसे मिले, ज्ञान कैसे मिले, और अहंकार कैसे जाए। इसमें तो सारा अध्यात्म आ गया। प्रेम कैसे मिले? देखो, प्रेम तुम्हारे जीवन में खेल सकता है, प्रेम तुम्हारे आंगन में नाच कर सकता है, पल 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 तुम्हारे हृदय में गुदगुदी की तरह प्रेम खिला रह सकता है, हर समय हर पल। तुमने कहा अब, अभी अभी हो सकता है, एक ही बात करनी होगी, वो ये है कि उसका संग करो जो स्वयं प्रेम से भरा हुआ है। पहली बात ये जरूरी है, जो स्वयं प्रेम से भरा हुआ है, जिसके जीवन में प्रेम के सिवा कुछ है नहीं, उसका संग करो। ये सत्संग का विषय है। तुम्हें हैरानी होगी, इंसान को पता नहीं लगता, क्योंकि ये सूक्ष्म सत्ता काम करती है इसमें। संग का बहुत दूर तक असर जाता है।
तुमने कभी शराब नहीं पी, लेकिन तुम शराबी के पास बैठने ही लग जाओ बस, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कब प्याला शराब का तुम्हारे हाथ में आ गया और तुम शराब खाने को जाने लग गए, पता नहीं लगता। तो पहली बात इसमें यह है कि जो प्रेम से स्वयं भरे हुए हैं उनका संग करो, इसीलिए सत्संग का महत्व है। उस संग से तुम्हारे भीतर की सारी कीमिया बदलने लगेगी, तुम्हारा पाषाण हृदय पिघलने लगेगा, जो पत्थर है अंदर रखा हुआ, जो प्रेम को फूटने नहीं दे रहा, तो पत्थर हट जाएगा और प्रेम फूटने लगेगा। और दूसरी बात है कि अपनी ऊर्जा जो नीचे की ओर बह रही है उसका ऊर्ध्वगमन करो। प्रेम भी एक ऊर्जा है, प्रेम भी एक शक्ति है, वैसे ही जैसे नफरत एक शक्ति है, घृणा एक शक्ति है जो जब उठती है तो तुम्हारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है, चीर फाड़ कर देती है, तुम्हारे अंदर कई रोग ले आती है। वैसे ही नफरत है, नफरत करने वाला आदमी कभी भी सुखी नहीं रह सकता। सबसे पहले उसके भीतर रोग आएंगे। तुमने नफरत की है? नफरत किसी से भी नफरत। एक आदमी कोढ़ी है, उसको कोढ़ हो गया है, उसको वो रिस रहा है, बदबू आ रही है उसके पास से। अगर तुमने वहां भी नफरत की तो तुम पाप के भागी हो गए। वहां तो प्रेम देने की बात थी, वहीं तो चाहिए था प्रेम देना। कोई सुंदर लड़की आ जाए लड़के के लिए, या कोई लड़का आ जाए सुंदर लड़की के लिए, तो उसको तो तुम प्रेम करने लगते हो, उसके तो पास चले जाते हो, चूमने चाटने लग जाते हो। हा? और ये बेचारा एक कोढ़ी है, कोढ़ हुआ उसको जिस्म रिस रहा है, बदबू कर रहा है, और तुम वहां से भाग खड़े हुए, तुमने नफरत की। कोई तपेदिक का मरीज है, तुमने उसको छोड़ दिया। कोई एड्स का मरीज है, तुमने उसको छोड़ दिया, नफरत की। सुंदर महकते हुए अच्छे नौजवान लोगों से तो सबने प्रेम किया है। प्रेम तो तब है जब निस्वार्थ भाव से, निष्प्रयोजन हो करके तुम उनसे प्रेम करते हो जिनसे कोई नहीं करता। प्रेम का अर्थ होता है कि तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगी। नफरत का अर्थ है कि तुम्हारी ऊर्जा नीचे जाने लगी। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा वो प्राण ऊर्जा है, वो शक्ति है जिसके कारण तुम बोल रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो। उस शक्ति के अभाव में कुछ नहीं होता। वही एक शक्ति है जिसके कारण संसार खड़ा है, जिसके कारण तुम खड़े हो, जिसके कारण सारा सौरमंडल चल रहा है। वो एक ही शक्ति है। विज्ञान ने उस शक्ति को ढूंढ लिया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रही, पूरी तरह उनकी समझ में नहीं आ रही। उस शक्ति के लिए परमात्मा का शब्द यूज नहीं करते हैं, लेकिन वो तत्व है जो परम है, जो परमात्मा तत्व है, वो तुम्हारे भीतर भी है। वो जो शक्ति है वो क्या होती है? इंसान उसको नीचे से बहाता रहता है। आंखों से 80% शक्ति तुम्हारी बाहर जाती है जब तुम आंखें खोलते हो। कर्म करते हो उसमें भी शक्ति जाती है। लेकिन अगर तुम्हारी शक्ति का भाग नीचे से ऊपर की ओर है, ऊर्ध्वगमन है, तो तुम्हारे भीतर ये सारी जो पॉजिटिव बातें हैं, जो विधायक तत्व हैं, वो उभरने लगते हैं। जैसे कि तुम्हारा मूलाधार है नीचे, सबसे नीचे जो गुदा द्वार है वहाँ पर मूल चक्र है, उसको मूलाधार कहते हैं।
अब मूलाधार में जो शक्ति का स्रोत है, वहाँ से सब जगह शक्ति जाती है। तुमने उस शक्ति को बाहर निकालना शुरू कर दिया तो क्या होगा? उस शक्ति का बल कम हो जाएगा, वो उठ नहीं सकेगी। अगर तुमने उसी शक्ति को इकट्ठा किया, उसी शक्ति को उसका संचय किया एक स्थान पर, मूलाधार पर, तो वो शक्ति ऊपर उठने लगती है। मूलाधार से नीचे जाएगी शक्ति तो इनर्शिया आएगा जीवन में, तो जड़ता आ जाएगी, तो आदमी जड़ हो जाएगा, चेतनता खो जाएगा। और वहाँ से ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, उस चक्र पर जाएगी तो भी वो सेक्स एनर्जी बनती है। तो वो तुम अपने यौन क्रियाओं में वो बहाते रहते हो, उस शक्ति को व्याह करते हो, वो स्वाधिष्ठान चक्र है। अगर वहाँ से व्याय ना हो वो शक्ति, तो स्वाधिष्ठान से उठ करके वो ऊपर के केंद्र पर चली जाती है, जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं। ये नेवल के पास, ये तुम्हारी जो नाभि है, नाभि के पास चली जाती है। नाभि के पास जाती है तो क्या होता है? नाभि के पास जाती है तो तुम्हारे भीतर दया आती है, करुणा आती है, जेनरोसिटी आती है, तुम खुले हृदय के बनते हो। और अगर वहाँ से एनर्जी नीचे जाए तो ग्रीड जाती है, तो तुम लोभी बन जाते हो, तो तुम मोह से ग्रस्त हो जाते हो। ये सब शक्ति का खेल है। और जो नीचे का मैंने बताया था स्वाधिष्ठान, जिसको सेक्स सेंटर भी कहते हैं, अगर वहाँ से शक्ति ऊपर जाए तो सृजन होता है, आदमी पोएट बन जाता है, कवि बन जाता है, लेखक बन जाता है, वो सृजनात्मक शक्ति बन जाती है। अगर वहाँ से नीचे जाने लगे तो वो ज़ाया होती है, वो क्रोध पैदा करेगी, वो द्वेष पैदा करेगी, वो आदमी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उससे एक्टिव होते हैं, रिप्रोडक्शन, वो बच्चे बनाने लगता है, या वो वैसे खारिज होती है। और अगर उससे ऊपर आ जाए, मणिपुर चक्र से ऊपर अनाहत चक्र है, ये हृदय चक्र जिसको कहते हैं, हृदय चक्र पे जब आ जाए वो ऊर्जा, तो बहुत बड़ा चमत्कार होता है जीवन में। तो प्रेम का वो स्रोत जिसकी आप बात कर रहे हो, वो स्रोत खुल जाता है। अभी इसी समय खुल सकता है। आपने पूछा है, अब अगर आपकी ऊर्जा सारी की सारी ऊपर की ओर उठने लग जाती है, वो तभी उठेगी जब आपके ख्याल ऊंचे जाते हैं, जब आपके विचार ऊंचे जाते हैं, जब आप सीधे बैठे हैं, ऐसे करके नहीं बैठे, जब आपकी पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी है, क्योंकि आपने ऊर्जा को ऊपर उठने का मौका दिया, और आपके अंदर गांठें नहीं हैं, आपके अंदर अवरोध नहीं है। ये जो गांठें पड़ जाती हैं भीतर, गांठें समझते हो, ग्रंथियाँ जो कि जम गई हैं, जिनमें ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो सकता, रक्त का प्रवाह नहीं हो सकता, वहाँ जमाव है, वो जम गया, वो आपने उपयोग में नहीं लाए कई दिनों से, तो वहाँ पर जैसे जंगाल लग जाता है, वैसे जंगाल लग गया है, ऐसा समझे। वो सक्रियता चली गई। इस चक्र पर, हृदय चक्र पर सक्रियता नहीं आई। दो चीज़ें चक्रों में होनी चाहिए, एक तो निर्मलता होनी चाहिए, एक क्रियाशीलता होनी चाहिए, ताकि वो ऊर्जा को आगे 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 उठाते रहे। तो जब भी ये प्रेम केंद्र है, ये हार्ट का केंद्र है, हृदय का केंद्र है, अनाहत चक्र है, हार्ट चक्र है, यहाँ पर जब भी ऊर्जा आएगी तो आपके जीवन में पहली बार वो प्रेम उतरेगा, जिस प्रेम की आपने बात की है, वो प्रेम उतरेगा। बात लंबी हो जाएगी अगर मैं दूसरे चक्रों की बात करने लगूं,
तो इस प्रकार से यहाँ क्या होता है अनाहत चक्र पे, अगर यहाँ से ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगे तो नफरत, तो घृणा इंसान के जीवन में आएगी, और यहाँ से ऊपर उठने लगे हृदय चक्र से तो तुम्हारे में उदारता आएगी, तुम्हारे में जनरॉसिटी आएगी, तुम्हारे में प्रेम आएगा, करुणा जागेगी, दया जागेगी, संसार के लिए तुम एक प्रेम से भर जाओगे, प्राणी मात्र से। इसके लिए कुछ क्रियाएं भी हम देते हैं अपने नवांग योग में, क्रियाएं हम कुछ करवाया करते हैं जिससे सहायता मिलती है, एक खलाव पैदा होता है ऊपर, और वो जो ऊर्जा है वो अपने आप ऊपर उठने लगती है। ये जो कुंडली जागरण करवाते हैं जो योगी, वो भी इसी प्रकार से जो नीचे की मूलाधार में जो शक्ति है उसको ऊपर उठाते हैं, वो तुम्हारे ऊपर के चक्रों में उठती है तो तुम्हारे जीवन में एक हरियाली आती है, तुम्हारे जीवन में एक आनंद उतरता है, तुम्हारे जीवन में अच्छे अच्छे काम होने लगते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, क्योंकि वो जो ऊपर जाने वाली ऊर्जा है वो सकारात्मक कर्म करवाती है, वो पुण्य कर्म करवाती है, वो भला करवाती है संसार का, और उसका रुख नीचे की ओर हो जाए, वो नीचे गिरने लगे तो उससे बुराई फैलती है। तुम कत्ल कर सकते हो, तुम लोगों को छीना झपटी उनसे कर सकते हो, तुम क्रोध कर सकते हो, वो सब इस कारण होता है। तो ये तरीके हैं जिससे तुम प्रेम अपने जीवन में भर सकते हो, और प्रेम होगा तो बहुत सारी जीवन की समस्याएं हल होने लगेंगी, क्योंकि प्रेम की ऊर्जा एक पॉजिटिव ऊर्जा है, एक विधायक ऊर्जा है। तो ये सब करो। ध्यान करने वाले जो लोग हैं, ध्यान में भी ये होता है कि ध्यान में तुम हो तो तुमने अपने आप को इतना खाली कर लिया, इतना शून्य कर लिया कि तुम्हारी ऊर्जा अपने आप ऊपर छलांग लेने लगी, अपने आप ऊपर छलांग लेने लगी। ध्यान जो त्रिकुटी पे जो ध्यान करते हैं, ये जो सहस्रार पे ध्यान करते हैं, उसके करने के कारण ऊर्जा को एक प्रकार की पुल मिलती है, खिंचाव मिलता है ऊपर उठने के लिए। तो वो ऊपर उठती है तो तुम्हें नज़ारे दिखाई देने लगते हैं, अच्छा होने लगता है। और फिर तो उन्हें पूछा ज्ञान तो सत्संग में उतरता है। अगर तुम सत्संग सुनना जानते हो, सत्संग में लोग केवल सूचनाएं इकट्ठी करते हैं, केवल शब्द इकट्ठे करते हैं, सुन लेते हैं और आगे जाके सुना देते हैं, या कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। वो शब्दों में सत्संग नहीं है। सत्संग तो सतगुरु के आत्म तत्व से जुड़ने का नाम है। सत्संग तो तब घटित होता है जब तुम पूर्ण रूप से मौन हो, भीतर से भी बाहर से भी मौन हो, और सारे भार अपने बाहर उतार के सत्संग में बैठा करो, तब सत्संग उपलब्ध होता है। सिर्फ सुनते चले जाना ये सत्संग नहीं है। इससे तो और भ्रमित होगी चेतना, और भ्रम पैदा होंगे, और भ्रांतियाँ पैदा होंगी कि कहीं किताब से कुछ पढ़ा है, महाराज जी कुछ बता रहे हैं, तुम उसका मिलान करने लगते हो, तुम सोचने लगते हो कि ये कहा गया कि नहीं कहा गया, वहाँ तो ये कहा गया था, पहले वाले संत ने तो ये कहा था, अब ये संत ये कह रहे हैं। इस प्रकार के लोग जो सिर्फ सूचना इकट्ठी करते हैं, उनके भीतर विवाद का जन्म आता है, और विवाद जन्मने से संशय से भरते हो। हम संशयात्मा विनश्यति अज्ञानश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। उस आदमी का विनाश होता है जो संशय और शक से भरा हुआ है, वो अज्ञानी है, उसकी श्रद्धा नहीं है। सुना जाता है नहीं, कानों से थोड़ा सुना जाता है, कान तो कभी नहीं सुनते। कान तो जो कहा नहीं गया वो सुन लेते हैं। जिसको सतगुरु तुम तक पहुंचाना नहीं चाहता तुम वो सुन लेते हो कानों से। साक्षी भाव में स्थित होकर के सुना करो।
हृदय से भी सुनना इतना गहरा सुनना नहीं है, जो साक्षी भाव में, जहाँ पर तुम कानों से भी टूट गए, तुम अपने शरीर से भी टूट गए, तुम मौन हो गए, न मन चंचलता करता है, ना बुद्धि चंचलता करती है, ना चित्त में कोई विचार उठता है, तुम उस परम मौन अवस्था में साक्षी भाव में स्थित होकर के, दृष्टा भाव में स्थित होकर के सुनते हो, उसको कहते हैं सुनना। उसी सुनने से जन्म मरण के सारे दुख जाते हैं। उसी स्वामी जी ने उसी सुनने की बात की, जब कहा ना दर्शन करे वचन पुनि सुने, उस सुनने की बात की है। ये जो कानों से तुम सुनते हो उस सुनने की बात नहीं की है, उसमें तो अधूरापन है। और मैं कहता हूँ कि वो जो सत्संग है, उस प्रकार से जो सुनना है, उसमें तुम्हारे जीवन में ज्ञान उतरता है। वो अवस्था है जहाँ ज्ञान मिल जाता है। और ज्ञान की घटना भी तुरंत घटती है, तुरंत घटती है। वो भी सतगुरु के सानिध्य में घटती है, सतगुरु के सामीप्य में घटती है। और कहा है ना वो उसमें तुम्हारे ये पुराणों में आता है और गुरु गीता में भी आया है, बार बार आया है, यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता सह भवेत् परमो गुरु। परम गुरु कौन है? जिसके दर्शन मात्र से तुम्हारा मन प्रसन्न होता है और शांति उतरती है।